और क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। खैर, स्वागत है आप सभी का द अनसीन शो के एक नए एपिसोड पे, जहां पे आज हम बात करेंगे इंडिया के अब तक के सबसे महंगे फिल्म आदि पुरुष के बारे में। जी हाँ, 600 करोड़ का बना हुआ इंडिया के अब तक के सबसे महंगे फिल्म आदि पुरुष के बारे में। हालांकि ये फिल्म मैंने अभी तक थिएटर में जाके नहीं देखा, तो क्या हो गया भाई, बिना थिएटर जाके फिल्म नहीं देख सकते क्या? और कहीं ना कहीं ना जाके मैंने अच्छा ही किया। जी हाँ, बिल्कुल, कम से कम अपने धर्म का मजाक बनते हुए लोगों के सामने नहीं देखना पड़ा। हाँ, तो इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ इस फिल्म के कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में जिसने रामायण का और लोगों के इमोशन का और लोगों के आस्था का मजाक बना के रखा है। फिलहाल के लिए इसे मैं एक मिस्टेक पकड़ के ही आगे बढ़ता हूँ, पर आखिर में जनता ये आप डिसाइड करना क्या वाकई ये एक मिस्टेक है, और अगर है तो कैसे हुआ। और फिर आप लोग ये डिसाइड करना ये फिल्म आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि ये फिल्म और वीडियो रामायण के ऊपर है, तो शुरू करते हैं आज का शो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। अब देखो, ध्यान से सुनो। जब भी हम रामायण के बारे में कुछ बोलते हैं या सोचते भी है, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? जी हाँ, ये फोटो या छवि जो भी कह लो, जो कि एक इमोशन है जिसके साथ लोगों के आस्था जुड़ा हुआ है। अब देखो, अगर आपको आदि पुरुष देखना है तो आपको ये सब भूलना होगा। देखो, बिना पूरा वीडियो देखे मुझे गाली गलौज मत करो कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया। पहले पूरा वीडियो देखो, फिर समझो कि क्या बोलना चाहता हूँ, और फिर अगर लगे कि मुझे गाली देना चाहिए तो जम के दो, भर के दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई नहीं रुकेगा। अब देखो, हम सबके मन में एक इच्छा होता है कि जीवन में कुछ अलग करने का। वैसे फिल्म डायरेक्टर श्री ओम राउत के मन में इच्छा हुआ कि जीवन में कुछ अलग करने का, और इसी अलग के चक्कर में आदि पुरुष फिल्म में पूरा रामायण ही बदल दिया। कैसे, अभी दिखाता हूं। पहले पॉइंट पे आते हैं। फिल्म पूरा कार्टून कैरेक्टर से भर दिया। एक ऐसा फिल्म जिसके साथ लोगों के इमोशन और रिलीजियस आस्था जुड़ा हुआ है, उस फिल्म में ये लोगों ने पूरा कार्टून कैरेक्टर से भर दिया। एक बात बोलो, फिल्म रिलीज से पहले तुम लोगों में से किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि जिस रामायण से लोगों के इमोशन और आस्था जुड़ा हुआ है, तुम लोगों ने उस फिल्म का मजाक बना दिया है? अच्छा, जिसने भी ये काम किया, एक बात बताओ, तुम लोगों ने जनता को क्या समझ के रखा है? नहीं, कुछ तो समझा होगा, तभी तो ये काम किया। तभी तो लोगों के इमोशन का, जनता के इमोशन का, आस्था का तुम लोगों ने मजाक बनाया है। देखो और सुनो, मैं एक बात स्पष्ट तरीके से अभी तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो पे और शो पे जो भी तुम कह लो, मैं रामायण के बारे में बात करने वाला हूँ। बस इसीलिए कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करने वाला हूँ। नहीं तो अब तक ये द अनसीन शो का शो चल रहा है या हिंदुस्तानी भाव का वीडियो चल रहा है, तुम लोगों को शायद पता भी नहीं चलता। खैर, दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ड्रेसिंग सेंस। मॉडर्नाइजेशन और फैशन के चक्कर में भगवान सीता के ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा कर दिया कि मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। देख सुन, जिसका भी ये काम है सुन। वी डोंट नो तूने ऐसा क्यों किया, पर हाँ, एक बात जान ले और सुन ले और उसको दिमाग में बैठा ले। भगवान है वो हमारे, पूजा करते हैं हम उनके, इस बात को दिमाग में बैठा ले। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, फिल्म के डायलॉग्स पे। फिल्म में हनुमान जी बोलते हैं, अब तेरी जलेगी, अब तेरी लंका लगाऊंगा। नहीं मतलब क्या ये, आप लोग काहे का आप नहीं, तूने क्या सोचा? तू नहीं, तू एक बात बता, तू भगवान के ऊपर फिल्म बना रहा है या ओटीटी पे एडल्ट कंटेंट, क्या बना रहा है? और यहाँ तक ही नहीं, फिल्म में दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम तू तरक करके बोलता है। नहीं मतलब क्या सोच के ये सब डायलॉग लगाया फिल्म में? नहीं मतलब तुम लोगों ने तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोच के तुम लोगों ने जनता के इमोशन का खिलवाड़ किया तुम लोगों ने। और जब डायलॉग राइटर से इसके बारे में पूछा गया, डायलॉग्स के बारे में पूछा गया, महाशय कहते हैं, कहानी जो है वो रामायण से प्रेरित है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात कर। मनोज, एक मिनट। तुम सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे खुद के भी समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोले जा रहे हो हैं? अच्छा मनोज, अगर ऐसा ही है तो तुम जरा इसको एक्सप्लेन करो। इस देश के लोग भगवान श्री राम के कथानक पे बनी हुई अब तक की सबसे भव्य फिल्म को ठुकरा नहीं सकते। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। नॉट इवन 1% ऑफ आवर फिल्म इज डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल रामायण। तुम्हारा ही स्टेटमेंट है ना, तो तुम खुद एक्सप्लेन करो। यहाँ तक ही नहीं, महाशय फिर कहते हैं, उन्होंने अपने इस खूतिया टाइप डायलॉग को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई हमारी दादी भी ऐसे ही रामायण सुनाया करती थी। मनोज, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम। बट मेरे दादा दादी नाना नानी कभी ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल एटलीस्ट मेरे सामने तो कभी नहीं किया।
मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था मेरे दादाजी शाम को मुझे गोद में बैठा के गीता पढ़ते थे। एक तरफ दादी पूजा करती थी तो एक तरफ दादाजी मुझे गोद में बैठा के गीता पढ़ते थे, पर ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी नहीं किया। और आई होप किसी के दादा दादी नाना नानी ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किसी बच्चों के सामने नहीं किया होगा, चाहे वो कोई भी हो, और यही सत्य है। खैर, आते हैं चौथे पॉइंट पे। फिल्म में दिखाया जाता है कि रावण के 10 सिर। डायरेक्टर ओम राउत। आई होप इतना सब बोलने के बाद ओम राउत बोलने से ही चलेगा। तो कहा था मैं, मिल गया। फिल्म में दिखाया जाता है कि रावण के 10 सिर। डायरेक्टर ने फिर से सोचा कुछ अलग करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, और फिर से अलग और तूफानी के चक्कर में रावण के 10 सिर का 5x5 कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। डायरेक्टर साहब, आप जरा 2x5 और 3x3+1 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो भी फिल्म में दिखा देते तो कुछ ज्यादा अलग और ज्यादा तूफानी हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? आते हैं 5वें पॉइंट पे, वीएफएक्स के बारे में आप क्या ही बोलूं, खुद ही देख लो। वीएफएक्स के नाम पे ये सब डाल दिया। 600 करोड़ रुपए का ये काम किया तुम लोगों ने। आते हैं 6ठे पॉइंट पे। फिल्म है रामायण के ऊपर। रामायण से हमें जानने को मिलता है बुराई पे अच्छाई की जीत, पर फिल्म में राम ने कैसे रावण को मारा ये कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलता। आते हैं 7वें पॉइंट पे। फिल्म में दिखाया जाता है कि राम और रावण का युद्ध रात में होता है। भाई, कौन सा युद्ध रात में होता है बताना जरा। जहां पे कोई भी युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाता है, वहां पे राम और रावण का युद्ध रात में होता है। आते हैं 8वें पॉइंट पे। डायरेक्टर के फिर से तूफानी और अलग के चक्कर में फिल्म में रावण के पुष्पक विमान को चमगादड़ से बदल दिया। नहीं मतलब क्या ये सब देखने के लिए लोग थिएटर जाए और अपना पैसों का बर्बाद करे हैं? बेशर्मी की भी हद होता है, कुछ तो शर्म करो। आते हैं 9वें पॉइंट पे। फिल्म के अंदर विभीषण के साथ एक फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया जो लो कट ब्लाउज पहन के घूम रही हैं। मतलब रामायण जैसे सब्जेक्ट पे फिल्म बना के आप उसको सेक्सुअलाइज करना चाहते हो, ये सोचना भी किसी पाप से कम नहीं होगा। हिम्मत कैसे हो गई यार तुम्हारी। त्रेता युग पे फिल्म बनाई है और काम तुम्हारे कलयुग से भी बदतर है। मतलब क्या जरूरत थी भाई ऐसा सीन डालने की। ये गलती अनजाने में नहीं हो सकती, सॉरी। आते हैं 10वें पॉइंट पे। फिल्म में दिखाया जाता है कि रावण जब सीता माता को हरण करके ले जा रहे होते तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दूर से देख रहे होते। क्या हुआ इसका मतलब? फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण इतना कमजोर है कि भगवान सीता माता को बचाने की कोशिश भी नहीं की। नहीं मतलब अब ये सब देखने के लिए हम थिएटर जाए और अपने धर्म का मजाक बनते हुए देखने के लिए हम थिएटर जाए और अपने पैसों की बर्बाद करें। और ये है अब तक के सबसे इंडिया के महंगे फिल्म, 600 करोड़ से बना हुआ इंडिया के सबसे महंगे फिल्म आदिपुरुष। अब जनता ये आप डिसाइड करो, क्या आपको ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं। और अंत में बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा उन सब लोगों से जो कि ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, क्या ये सचमुच एक मिस्टेक है? और अगर है तो कैसे हुआ इतने सारे मिस्टेक एक साथ एक ही फिल्म में? क्या किसी के ध्यान में इतने सारे मिस्टेक फिल्म रिलीज से पहले नहीं आया? सोचना इसके बारे में और फिर डिसाइड करना कि आपको ये फिल्म अब देखना है या नहीं देखना चाहिए। खैर, आज का शो यही डाउन करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल का लिंक दे दूंगा, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय सिया राम।